सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, वेलकम। सभी बोर्ड की परीक्षा की एकदम भरपूर तैयारी करते होंगे। हमने जो बिंदु पत्र प्रश्नावली स्टार्ट कर रखी थी उसके समय बातें आपको बता दी थी। अब प्रश्नावली 10.2 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो काम में लेंगे हम, जिनमें से लगभग परीक्षा मारने की संभावना रहेगी आपके। और जैसे इसका पहला क्वेश्चन दिया है, सरल सा है। त्रिभुज के तीनों शीर्षों या तीनों भुजाओं से समदुष्ट बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। तो समदुष्ट बिंदु समान दूरी पर, तो शीर्षों से समान दूरी पर बिंदु हम ज्ञात करते हैं, भुजाओं का लंब समद्विभाजक करते हैं, याद होगा। और भुजाओं का जो लंब समद्विभाजक करते हैं उनसे हमें परिकेंद्र प्राप्त होता है और भुजाओं समदुष्ट अतः केंद्र प्राप्त होता है। और शीर्षों को भुजाओं का लंब समद्विभाजक करेंगे तो परिकेंद्र प्राप्त होगा। तो पहले हम काम में लेते हैं त्रिभुज के तीनों भुजाओं। तो पहले आपको दिया हुआ जैसे एक चित्र बनाया हमने, मान लीजिए एक त्रिभुज एबीसी है, ए बी और सी। इसमें आपको करना क्या है, देखो, जब आपको इसका बिंदुपथ ज्ञात करना है तो हम क्या लेंगे कि भुजाओं का समद्विभाजक करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्या है और देख लो, दिया हुआ है क्या दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में ए बी व सी शीर्ष है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तीनों शीर्षों से समदुष्ट बिंदुपथ, तीनों, या ये भी कह सकते हैं ए बी सी से समदुष्ट बिंदुपथ, यानी बराबर दूरी पर होना चाहिए। फिर हमने इस बिंदुपथ ज्ञात करने के लिए रचना करेंगे, ध्यान से देखिए पूरा रचना करेंगे। तो क्या करना है आपको, लंब समद्विभाजक करना है तीनों को, लंब समद्विभाजक। तो सबसे पहले हमें रचना के अंदर जैसे ए बी का लंब समद्विभाजक किया, ए बी का लंब समद्विभाजक करेंगे और इसको हम कह देंगे, को रेखा मान लिया, एल मान लिया। बाण समद्विभाजक किस रेखा करना था आपको, इसको एम मान लिया और इसका समद्विभाजक किया, क्या मान लिया हमने, एन मान लिया। इस प्रकार सभी मान सकते हैं, मिला भी सकते हैं, ऐसे इनको मिला सकते हैं। और इसके बिंदु हम जैसे डी लिख दिया, ई लिख दिया और एफ लिख दिया। तो इस भाषा में क्या लिख सकते हैं, हमें ए बी का लंब समद्विभाजक है, ए बी का लंब समद्विभाजक क्या हो गया आपके पास, ए बी का लंब समद्विभाजक ए डी हो गया। और ये लंब समद्विभाजक होने पर हमारे पास क्या आ गया, ए डी बराबर बी डी आ गया। आपको बताया था जब उसका लंब समद्विभाजक करेंगे ए डी और बी डी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बाद में आपने 10.1 में बताया था आपको मैंने कि यहाँ कोई आपको दो बिंदु दे रखे हैं, दिए हुए बिंदु का जो बिंदुपथ होता है क्या होता है, लंब समद्विभाजक रेखा होती है। अब जहां भी कोई रेखा मिलाएंगे, मान लो बिंदु ओ है, तो यदि ये दोनों मान ए डी और बी डी बराबर है तो ए और बी ओ भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ऐसा एक क्वेश्चन है आपको, किसी रेखा का लंब समद्विभाजक है, अन्य बिंदु के क्या होंगे, वो समदुष्ट होंगे। अतः ये ए डी और बी डी बराबर हैं तो ए और बी ओ भी बराबर होंगे। यदि ए डी बराबर बी डी है, ए डी बराबर है बी डी आपको दे रखा है। दूसरा कारण क्या करेंगे हम, ये भी लंब समद्विभाजक है बी एफ, तो बी एफ का लंब समद्विभाजक है, इसका लंब समद्विभाजक क्या हो गया, बीई हो गया। यदि बी लंब समद्विभाजक होगा तो आपको पता है ए और सी बराबर होंगे, ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। इसी प्रकार हम जो लंब समद्विभाजक ए ई हो गया तो लिख सकते हैं बी बी सी हो गई, बी एफ का लंब समद्विभाजक बी एफ कैसे हो गया, बी एफ बी सी का लंब समद्विभाजक हो गया, बी सी का लंब समद्विभाजक बी ई नहीं ए, सॉरी ए हो गया। और ए लंब समद्विभाजक होने पर ये हो जाएगा पी ई बराबर क्या हो गया, सी हो गया। अब लेते हैं हम ए सी की बात,
AC का लमसम विभाजक क्या हो जाएगा, BF हो जाएगा। और इसमें लिख देंगे A बराबर क्या हो जाएगा, CF। ये समीकरण आपके पास रचना से आ गई। अब उत्पत्ति लेते हैं। अब उत्पत्ति के अंदर पहले हमें इस बिंदु क्या लेंगे, A और B लेंगे, AB लेंगे। और AB के अंदर आपको क्या दे रखा है, AD बराबर BD दे रखा है। आपको दिया हुआ क्या रचना से, AD बराबर क्या दे रखा है, BD। आपने रचना से किया है। यदि AD बराबर BD है तो AO बराबर क्या हो जाएंगे, आपके पास AO बराबर B हो जाएंगे। और समीकरण क्या मान लेंगे, उसको 1 नंबर मान लेंगे। समीकरण क्या मान लेंगे, उसको 1 नंबर मान लेंगे। यदि हम AO बराबर क्या मान लेंगे, BO मान लेंगे। अब इसी प्रकार आप क्या करोगे, B बराबर क्या दे रखा है आपको, CE दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, B बराबर क्या दे रखा है, CE दे रखा है। BE बराबर CE दे रखा है। तो आपको पता है यदि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये भी क्या होती है, बराबर होगी। ये भी रचना से आ गई। और इसके बारे में लिख सकते हैं BO बराबर क्या हो गया, CO। और समीकरण क्या बन गई इसकी, 2 नंबर। इसी प्रकार आपने एक से रचना से लिया था, A बराबर क्या लिया था, CF लिया था। ये दोनों बराबर हैं तो ये भी दोनों क्या होंगी, बराबर। तो AO बराबर क्या हो गया, CO। समीकरण संख्या 3। अब आप लोग देख सकते हैं कि समीकरण 1 में AO बराबर BO है, BO बराबर CO है, AO बराबर CO है। तो अतः समीकरण 1, 2 और क्या हो जाएगा 3। तो AO बराबर BO बराबर CO। AO का मान, BO का मान, CO का मान कहाँ जाके मिलता है, बिंदु O पर मिलता है। आपको ये बताया था बिंदु पथ के अंदर जो विनिष्ट बिंदु होता है वो समान दूरी पर हो, वो इसका क्या कहलाता है। यदि तीनों भुजाएं AO, BO और CO समान कहां से गुजरेंगे, O से आके विनिष्ट बिंदु पर गुजरेंगे तो उसका जो बिंदु मार्ग होगा क्या होगा, बिंदु O होगा। अतः समान दूरी पर बिंदु पथ क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, O होगा। और O को हम लोग क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। O को क्या कहेंगे, परिकेंद्र कहेंगे, जो भुजाओं से बराबर दूरी पर है। तो इस प्रकार आपका सिद्ध क्या हो गया कि भुजाओं शीर्षों से समदुष्ट बिंदु O है और इनको हम परिकेंद्र कहेंगे। आगे इसका सेकंड दे रखा है, वो हमने ज्ञात किया था 3 शीर्षों से समान दूरी पर। देखो 3 भुजाओं से समदुष्ट को ज्ञात करना है इसका सेकंड। तो भुजाओं से समदुष्ट ज्ञात करते हैं, कोणों का अर्ध करते हैं। तो हमने यदि सिद्ध करना है भुजाओं से समदुष्ट बिंदु पर, हमने बाद में क्या किया कि कोण का आधा किया। आधा जान के आप अर्धक बोलते हैं, लंब अर्धक नहीं कहते कोण का समविभाजक या अर्धक। तो कोण B का अर्ध क्या हो गया, BE हो गया। तो जब हमने कोण B का अर्ध BE खींचा तो ये दो कोण बन गए। दोनों कोण अर्धक होने पर आधा इस साइड है, आधा इस साइड है, इसको क्या कहेंगे, कोण 1 बराबर 2। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, कोण C का अर्ध क्या हो गया, CF हो गया। तो 5 और 6 मान लिया इसको। और कोण A का अर्ध क्या हो गया, 3 और 4 दोनों बराबर है। तो कोण 1 बराबर 2, 5 बराबर 6, 3 बराबर 6। ये तो आपकी रचना हो गई 3 बराबर 4। अब यदि कोण 1 बराबर 2 है तो आपको 10.1 में आपने पढ़ा हुआ है, जब दो किरणें प्रतिच्छेद हो उसका बिंदु पथ क्या होता है, आपने पूछा था, उसका बिंदु पथ बताया था आपने, इसका अर्धक बताया था। जब ये दोनों अर्धक होती है तो ये क्या करते हैं, दोनों भुजाओं से क्या होती है, बराबर दूरी। तो आधा आधा का तात्पर्य क्या हो गया, जितना उस साइड से उतना क्या है उस साइड से। इसका तात्पर्य क्या हो गया, अर्धक 1 बराबर 2 है, इसका तात्पर्य हो गया O है और OD दोनों क्या है, बराबर है। तो क्या लिख देंगे, कोण 1 बराबर 2 होगा तो इसके भुजाओं से जो समान दूरी होगी इस कोण की, जो इतनी दूरी यहाँ पर आएगा, मान लीजिए 15 डिग्री है तो यहाँ पर जितनी दूरी होगी कितनी आएगी, 15 डिग्री आएगी, यानी वो बराबर चलेगी। तो इन भुजा का मान इस भुजा का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो O है बराबर क्या हो जाएगा, OD। इसी प्रकार कोण 3 बराबर 4 है तो ये O है बराबर क्या आ जाएगा, OE आ जाएगा। 5 बराबर 6 है तो आ जाएगा DO बराबर OE, DO बराबर OE। जो समान दूरी पर आ रही है भुजाएं हैं, भुजाओं से समान दूरी पर जो भुजाएं आ रही है, भाग आ रहे हैं, कहाँ जाके मिलते हैं, बिंदु O पे मिलते हैं। सभी का कटान बिंदु क्या रहा है, O आ रहा है। O है, OD, OE तीनों बराबर है। और जो आप भुजाओं से समान दूरी पर होते हैं, जो बिंदु आपको प्रतिच्छेद या विनिष्ट बिंदु प्राप्त होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, अंतःकेंद्र कहलाते हैं। यदि भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु पथ अंतःकेंद्र कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 2। ये क्वेश्चन तो बार बार आपका हल किया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्नानुसार प्रश्न में लिखा है क्या है क्वेश्चन में,
त्रिभुज एबीसी में एडी बीई माध्यिका है जो बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। एजी बराबर 6 सेमी, बी बराबर 9 सेमी और जीए बराबर 4.5 सेमी हो तो जीडी बीजी और सीएफ ज्ञात कीजिए। जीडी बीजी और सीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप एक त्रिभुजाकार आकृति ली आपने और यहाँ लिखा ए बी और सी, और इसमें दो माध्यिका क्या है, एक एडी है तो एडी को हमने मिलाया यहाँ पर और एक मैंने बीई को मिलाया, तो दोनों कहाँ पर प्रतिच्छेद करिए, जी पर प्रतिच्छेद कर दिए। दोनों क्या करिए, जी पर प्रतिच्छेद कर दिए। एडी बी माध्यिका एक और है सी एफ माध्यिका, तीनों माध्यिकाएं दे रखी है और एक आपको एफ वाली दे रखी है। तीनों माध्यिकाएं जी पर प्रतिच्छेद कर दी गई कि इसके अंदर कितनी माध्यिकाएं होती है, 3 माध्यिका होती है। अब आपको पता है जो माध्यिका होती है आपस में 2:1 में विभाजित होती है। किस अनुपात में विभाजन करती है, ये 2:1 में विभाजन करती है। अब 2:1 में देखो, पहले माध्यिका एडी लेते हैं तो बीसी माध्यिका क्या बताइए आपको, एडी बताइए। तो पहले हम क्या लिख लेते हैं, नंबर 1 पर लिखेंगे माध्यिका एडीसी। और एडी के अंदर हमें ज्ञात क्या करना है, पहले ये देखिए एडी के अंदर हम जीडी ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, एजी बटा जीडी, और एजी का मान आपको दे रखा है एजी बटा क्या लिख लो, जीडी लिख लो, और बराबर क्या लिख देंगे, किस अनुपात में विभाजन करती है, ये 2/1 या 2:1 के रूप में। तो एजी का मान 6 दे रखा है और जीडी का मान जीडी दे रखा है, बराबर क्या हो गया 2/1, और वजन गुना करेंगे तो 2 जीडी बराबर क्या हो गया 6, और जीडी बराबर क्या हो जाएगा 6/2 बराबर क्या आ गया आपकी 3 सेमी आ गया। अतः इस जो जीडी का मान आएगा कितना आएगा 3 सेमी आएगा, इसका 6 टोटल कितना हो जाएगा 9 सेमी की आवश्यकता पड़ती है। बाद में किसका मान ज्ञात करना है, बीजी का ज्ञात करना है। तो बीजी ये वाली माध्यिका है, कौन सी माध्यिका लेनी पड़ेगी आपको, बीई माध्यिका लेनी पड़ेगी। तो बाद आगे क्या लिखेंगे, माध्यिका बीई से, माध्यिका बीई से ये कार्य इसमें करना है, बीजी है और आपका मान किसका दे रखा है, पूरी बीई का मान दे रखा है, पूरी बीई का मान दे रखा है। तो आप जिसका मान ज्ञात करना है उसको नीचे रख लेंगे। तो नीचे बीजी का मान ज्ञात करना है, तो बीजी पहले एक बार ऐसे लिख लो, बीजी बटा जी बराबर क्या आ जाएगा आपके 2/1। अब बीजी बटा जी 2/1 आ रहा है, किंतु आपको बीजी का मान चाहिए तो जिसका मान चाहिए उसको पलट लिया जाता है। तो जी बटा क्या लिखेंगे बीजी और बराबर क्या कर देंगे 1/2, क्यों इनको पलटेंगे तो उनको पलट देंगे। अब भुजा आपको क्या दे रखी है, पूरी भुजा दे रखी है। जब पूरी भुजा दे रखी हो दोनों साइड 1 जोड़ दिया जाता है, दोनों एक साइड लड़तों लेंगे, 2 और 1 3 अनुपातों में योग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। पूरी भुजा क्या प्राप्त हो जाएगी आपको, बीई प्राप्त हो जाएगी। तो बीई बटा एलसीएम बीजी था और ये हो गया 3/2। अब बीई का मान देखो 9 सेमी आपके पास, तो 9 बटा बीजी का बीजी बराबर क्या लिख देंगे 3/2 और वजन गुणा कर देंगे, और 3 बीजी बराबर 9 तो 18 और बीजी बराबर क्या हो गया 18/3 बराबर क्या आ जाएगा 6 सेमी आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 18 3 सेकंड 18 6 सेमी आ जाएगा। इसी प्रकार माध्यिका क्या लेनी है आपको, सीएफ लेनी है। तो माध्यिका सीएफ से सीएफ का मान ज्ञात करना है और दिया हुआ किसका आपको जीएफ का मान दिया हुआ है, जीएफ का 4.5 और हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, जीसी की हमें आवश्यकता पड़ेगी। जब आपको जीसी की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, जीसी बटा जीएफ बराबर 2/1 और जीसी का मान नहीं है आपके पास और जीएफ का मान 4.5 दे रखा है, तो 2/1 एल से गुणा किया तो जीएससी का मान क्या आ गया आपके पास 9 सेमी आ गया। जीएससी का 9 सेमी आएगा तो सीएफ कितना आएगा, 9 में कितना जोड़ देंगे 4.5 कितना हो गया 13.5 सेमी आ गया। इस प्रकार ये तीनों माध्यिकाओं का मान आ गया है। समझ आ गए हैं तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपकी समझ आया या नहीं आया। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले सवाल की ओर। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सभी को शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना न भूलें, लाल सा बटन है सब्सक्राइब उसको जरूर दबाएं। धन्यवाद।